वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस इन ओपन चैनल फ्लो की बात करते हैं। इसका बेसिक नेचर ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या होता है? वेलोसिटी अक्रॉस एनी सेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी बिकम जीरो एट चैनल बाउंड्री। मैक्सिमम वेलोसिटी अकर एट ए सर्टेन डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। इंट्यूशंस देख लेते हैं। ड्यू टू बाउंड्री फ्रिक्शंस वाटर नियर द वॉल एंड बेड मूव स्लोअर्स एंड अवे फ्रॉम द बाउंड्रीज रेजिस्टेंस डिक्रीज, सो वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज। आइसोवेल्स क्या होता है? आइसोवेल्स की डेफिनेशन होती है कंटूर ऑफ इक्वल वेलोसिटीज़। इसका इंट्यूशन होता है कि दिस इज सिमिलर टू द कंट्रोल लाइन्स इन मैप्स। आइसोवेल्स कनेक्ट पॉइंट्स हैविंग द सेम वेलोसिटी। नेक्स्ट आता है डिप ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। डिप ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी विच इज डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट रेशियोज डेप्थ टू विड्थ रेशियो ऑफ द चैनल। सो डीप नैरो चैनल्स के बारे में बात करें, दिस इज मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट लाई मच लोअर देन द वाइडर चैनल विद द सेम डेप्थ। इसका इंट्यूशंस जो है, साइड वॉल इफेक्ट बिकम स्ट्रोंगर इन नैरो चैनल्स पुशिंग मैक्सिमम वेलोसिटी इन डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट आता है एवरेज वेलोसिटी इन रिवर्स एंड कैनाल्स। एवरेज वेलोसिटी अकर at the depth of 0.6 y naught from the free surface, where y naught is the depth of flow. Velocity distributions change with the depth, but at 0.6 y naught, local velocity approximately equal average velocity. नेक्स्ट आता है 2 point मेथड्स ऑफ एवरेज वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है BAV बराबर B.02 प्लस B.08 डिवाइड बाई 2 होता है। सो B.02 जो होता है ये वेलोसिटी होती है एट द डेप्थ ऑफ 0.2 y नॉट फ्रॉम द फ्री सरफेस, एंड 0.B8 जो होती है वो वेलोसिटी होती है एट द डेप्थ 0.8 y नॉट फ्रॉम द फ्री सरफेस। सो ओवरऑल इंट्यूशंस क्या है कि एवरेज ऑफ द अपर एंड लोअर वेलोसिटीज गिव्स द गुड एस्टिमेट ऑफ द मेन वेलोसिटी। फिगर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है कि एक नेचुरल चैनल है जिसमें एक रेगुलर आइसोवेल पैटर्न है एंड मैक्सिमम वेलोसिटी जोन बिलो द सरफेस है। वेलोसिटी डिक्रीज होती है नियर द बाउंड्री। अगर रेक्टेंगुलर चैनल के बारे में बात करें तो ये सिमेट्रिकल वेलोसिटी कंटूर्स होता है। वेलोसिटी हाईएस्ट होती है नियर द सेंटर एंड वेलोसिटी जो मिनिमम होती है वो नियर द बॉल एंड पैड होती है। टिपिकल वेलोसिटी प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो सरफेस प्रोफाइल वेलोसिटी जो होती है वो VS होती है, और वेलोसिटी एट 0.2 पे होती है और B0.2 होती है। वेलोसिटी एट 0.6 y नॉट पे जो होती हैं वो भी एवरेज के बराबर होती है 0.6 के अंदर। वेलोसिटी एट 0.8 y नॉट पे जो होती है वो B08 होती है। सो डेप्थ के रेफरेंस में ये वेलोसिटीज होती हैं। हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी फार्मूला के बारे में, तो B बराबर होता है 1/A BY/dA होता है। ये जो B होता है ये एवरेज वेलोसिटी होता है, B जो होता है वो लोकल वेलोसिटी होता है, A जो होता है फ्लो एरिया होता है। अब बात करते हैं इंट्यूशंस। एवरेज वेलोसिटी जो होती है इक्वल्स टू होती है टोटल डिस्ट्रीब्यूट वेलोसिटी इफेक्ट्स के, जो डिवाइड करती हैं ओवर द इंटायर एरिया के। नेक्स्ट बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी करेक्शन फैक्टर अल्फ़ा के बारे में। अल्फ़ा बराबर होता है √B³ DA/B³ होता है, जिसका पर्पज होता है, पर्पज क्या होता है, ये करेक्ट काइनेमेटिक एनर्जी कैलकुलेशन होती है बिकॉज ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन यूनिफॉर्म। इंट्यूशंस की बात करें तो एक्चुअल फ्लो हैज़ डिफरेंट वेलोसिटीज एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो काइनेटिक एनर्जी बेस्ड ओनली ऑन एवरेज वेलोसिटी नीड करेक्शंस। मोमेंट करेक्शन फैक्टर के बारे में बात करें बीटा, तो बीटा बराबर होता है √B² होता है, जिसका पर्पज क्या होता है, ये करेक्ट मोमेंटम कैलकुलेशन होती है फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए। इंट्यूशंस की बात करें तो ये सिंस मोमेंटम डिपेंड ऑन होता है वेलोसिटी एंड अनइक्वल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होती है दैट इज चेंजेस टोटल मोमेंटम इफेक्ट। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, जो अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन 1 होता है फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अल्फ़ा बीटा बराबर 1 होता है। बात आती है डीप चैनल के बारे में, तो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, फेयरली स्ट्रेट अलाइनमेंट होता है, लोअर अल्फ़ा बीटा कंपेयर टू होता है स्मॉलर चैनल विद रेगुलर सेक्शंस के बारे में। फिर इंट्यूशंस की बात करें तो मोर यूनिफॉर्म फ्लो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो गिव्स करता है करेक्शन फैक्टर क्लोज टू द 1। नेक्स्ट बात करते हैं इफेक्ट ऑफ कॉर्नर्स एंड बाउंड्रीज के बारे में। प्रेजेंस ऑफ कॉर्नर एंड बाउंड्रीज causes velocity vectors to have components। नेक्स्ट आता है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लेटरल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शंस ऑफ द फ्लो। इसका इंट्यूशंस क्या बोलता है, ये नियर द कॉर्नर्स होता है, फ्लो बिकम 3 डायमेंशनल इंस्टेड ऑफ मूविंग ओनली फॉरवर्ड।
सो इसका जो कंप्लीट इंट्यूशंस क्या कहता है, कंप्लीट इंट्यूशंस में ये होता है कि वेलोसिटी इन ओपन चैनल फ्लो इज़ नॉन यूनिफॉर्म बिकॉज बाउंड्री इज ए फ्रिक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी अकर बिलो द फ्री सरफेस इंस्टीड ऑफ द एग्जैक्टली एट सरफेस। सो एवरेज वेलोसिटी कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग डेप्थ लोकेशन। नेक्स्ट आता है एक्चुअल फ्लो हैज़ वेयरिंग वेलोसिटीज देयरफॉर करेक्शन फैक्टर आर नीडेड। अल्फ़ा जो होता है वो करेक्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, बीटा जो होता है करेक्ट मोमेंटम होता है। तो मेन अंडरस्टैंडिंग की बात करें कि ओपन चैनल फ्लो इज हाईली अफेक्टेड बाय द बाउंड्रीज, चैनल शेप एंड वेलोसिटी दैट वेरिएशन अक्रॉस द डेप्थ एंड विड्थ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो। जनरल वेलोसिटी बिहेवियर क्या होता है इन ओपन चैनल फ्लो, वेलोसिटी अक्रॉस एनी सेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी अकर एट होती है सर्टेन डेप्थ बिलो द फ्री सरफेस। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कंटूर कॉल्ड आइसोवेल्स। तो बात कंट्यूशंस क्या होगा कि वाटर नियर द बेड एंड साइड वॉल्स स्लो डाउन बिकॉज ऑफ फ्रिक्शंस, हैंस मैक्सिमम वेलोसिटी शिफ्ट स्लाइटली बिलो द फ्री सरफेस। अब बात करते हैं डिप फिनोमिना के बारे में। डिप ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट डिपेंड ऑन द एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, डेप्थ टू द विड्थ रेशियो ऑफ चैनल। So deep narrow channel have maximum velocity point lie much lower than that wider channel having the same depth. इसके इंट्यूशंस क्या हो जाएंगे, इन नैरो चैनल्स साइड वॉल रेजिस्टेंस बिकम स्ट्रोंगर पुशिंग हाई वेलोसिटी जोन डाउनवर्ड। तो इसका एवरेज वेलोसिटी इन रिवर एंड कैनाल्स में क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी अगर होती है 0. डेप्थ इज इक्वल्स टू 0.6 बाई नोट बिलो द फ्री सरफेस पे। ये जो बाई नोट होता है ये डेप्थ ऑफ फ्लो होता है। इसका फाइनल इंट्यूशंस क्या आएगा कि वेलोसिटी वेरीज होती है अलोंग द डेप्थ बट वेलोसिटी एट 0.6 बाई नोट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द सेक्शन होता है। अब बात करते हैं 2 पॉइंट मेथड्स। इसमें एवरेज वेलोसिटी ये होती हैं, ये भी हमने पढ़ा ही था। सो एवरेज अब ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी लोकेशन के बारे में, कंटूर ऑफ इक्वल वेलोसिटी कॉल्ड आइसोवेल्स। डीप ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी पॉइंट डिपेंड्स ऑन द चैनल एस्पेक्ट रेशियो। So deep narrow channels maximum velocity location lie lower. Intuition velocity distribution depends strongly on the नेचुरल चैनल के अंदर क्या होता है, इरेगुलर आइसोवेल पैटर्न्स होते हैं, मैक्सिमम वेलोसिटी बिलो द सरफेस होती है। ये तो भी पढ़ा ही था थोड़ी देर पहले यार। बात करते हैं वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा के बारे में। इसमें सबसे बड़ा होता है काइनेटिक करेक्शन फैक्टर, उसके बाद में मोमेंट करेक्शन फैक्टर, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ये 1 होता है। लार्ज एंड डीप चैनल में क्या होता है, इरेगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, फेयरली स्ट्रेट अलाइनमेंट होता है। अगर लार्ज अल्फा बीटा वैल्यू कंपेयर टू द स्मॉलर इरेगुलर चैनल्स होता है, इंट्यूशंस क्या आ जाएगा, मोर यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कीप करेक्शन फैक्टर। नेक्स्ट आता है इफेक्ट ऑफ कॉर्नर एंड बाउंड्रीज के बारे में। प्रेजेंस ऑफ कॉर्नर एंड बाउंड्रीज cause velocity vector to have longitudinal component, lateral component and normal direction components। तो इंट्यूशंस की बात करें नियर बाउंड्रीज के लिए, जो फ्लो बिकम होता है 3 डायमेंशनल होता है इंस्टेड ऑफ मूविंग ओनली फॉरवर्ड। अब बात करते हैं वेलोसिटी इन ओपन चैनल इज़ नॉन यूनिफॉर्म होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। मैक्सिमम वेलोसिटी अकर होती है बिलो द सरफेस ड्यू टू वॉल एंड सरफेस इफेक्ट। अब बात करते हैं आइसोवेल हेल्प करता है रिप्रेजेंट इक्वल वेलोसिटी रीजन्स में। एवरेज वेलोसिटी कैन बी एस्टेब्लिश्ड यूजिंग 0.6 बाई डेप्थ और 2 पॉइंट मेथड। नेक्स्ट आता है सिंस एक्चुअल वेलोसिटी वेरीज थ्रू आउट द सेक्शन सो करेक्शन फैक्टर्स आर रिक्वायर्ड। अल्फा जो होता है वो करेक्ट काइनेटिक एनर्जी होती है, बीटा जो होता है करेक्ट मूवमेंट होता है। सो मेन अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो ज्योमेट्री, बाउंड्रीज एंड जो फ्रिक्शन होता है वो कंट्रोल वेरिएशंस होता है। फिर बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल। तो बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है, यूनिफॉर्म फ्लो इन ओपन चैनल इज पॉसिबल इफ रेजिस्टेंस एनकाउंटर्ड बाय द चैनल बाउंड्रीज इज बैलेंस्ड बाय द ग्रेविटी फोर्स। टोटल एनर्जी लाइन जो होती हैं पैरेलल टू होती हैं वाटर सरफेस, एंड जो वाटर सरफेस जो होती हैं पैरेलल टू होती है चैनल बॉटम।
तो इसका इंट्यूशंस क्या होगा? इंट्यूशंस जो होती हैं, ग्रेविटी पुल वाटर डाउनवर्ड विद द चैनल फ्रिक्शन रेजिस्ट मोशन इन यूनिफॉर्म फ्लो, बोथ इफेक्ट बिकम बैलेंस्ड, सो फ्लो डेप्थ रिमेन कांस्टेंट। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिफॉर्म फ्लो ज्योमेट्री। एनर्जी लाइन स्लोप जो होती हैं SF होती हैं, वाटर सरफेस स्लोप SW होती हैं, बॉटम स्लोप S0 होती हैं। इन यूनिफॉर्म फ्लो ऑल स्लोप्स आर पैरेलल। सो इंट्यूशंस क्या कहता है? सिंस डेप्थ एंड वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ऑल एनर्जी लॉसेस अकर यूनिफॉर्मली अलोंग द चैनल। सो एनर्जी लाइन के बारे में बात करें तो एनर्जी लाइन स्लोप जो होती है उसको SF बोला जाता है। एंड वाटर सरफेस जो होती है, वाटर सरफेस स्लोप जो होता है SW होता है। बॉटम सरफेस जो होता है, बॉटम स्लोप S0 होता है। सेक्शन 1 का जो पैरामीटर्स होता है, डेप्थ 1, एलिवेशन Z1 एंड वेलोसिटी जो होता है V1²/2g होता है। सेक्शन 2 जो होता है, डेप्थ बाई 2 होता है, एलिवेशन जो होता है Z2 होता है। तो वेलोसिटी हेड क्या हो जाता है? B²/dg। तो डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन क्या होता है? L। हेड लॉस क्या होता है? HF। जो एनर्जी होती है वो ग्रेजुअली डिक्रीजेज होती हैं बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, बट डीप रिमेन सेम थ्रू आउट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वेट अलोंग द स्लोप। गामा YAL साइन थीटा होता है इसमें। चैनल डायमेंशंस क्या कहते हैं? जो फ्लो एरिया होता है वो A होता है, वेटेड पैरामीटर P होता है, बाई जो होता है डेप्थ होता है, L जो होती है लेंथ होती है। इंट्यूशंस की बात करें तो डाउनवर्ड कंपोनेंट्स ऑफ वाटर वेट ट्राई टू मूव वाटर वाइल बाउंड्री शेयर रजिस्ट फ्लो। सो इन बाउंड्री यूनिफॉर्म ड्राइविंग एंड रजिस्टिंग फोर्स बैलेंस ईच अदर। अब बात करते हैं बर्नौली इक्वेशंस फॉर द यूनिफॉर्म फ्लो के लिए। तो यहाँ सेक्शन 1 और 2 पर ये हो जाएगा y1 प्लस V1²/2g प्लस Z1 इज इक्वल्स हो जाएगा y2 प्लस V2²/2g प्लस Z2 प्लस HF। यूनिफॉर्म फ्लो के लिए y1 बराबर y2 और b1 बराबर b2 हो जाता है। तो इसलिए जो HF जो निकलता है Z2 माइनस Z1 हो जाता है और उसको डिवाइड किया जाता है लेंथ से। तो Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाई L इज इक्वल्स टू HF/L। फाइनल रिलेशन क्या हो जाएगा? S0 बराबर SF बराबर SW हो जाएगा। इंट्यूशंस की बात करें, सिंस वेलोसिटी एंड डेप्थ डू नॉट चेंज, ओनली एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है। हैंस बेड स्लोप जो होता है फ्रिक्शन स्लोप एंड वाटर सरफेस स्लोप इक्वल होता है। तो ये आपको पता ही है, S0 जो है ये बॉटम स्लोप है, एनर्जी लाइन जो है तो फ्रिक्शन स्लोप है, SW जो वाटर सरफेस स्लोप है, HF जो होती है हेड लॉस, पाई जो होती है फ्लो डेप्थ होती है, B जो होता है फ्लो वेलोसिटी होती है, ये एरिया फ्लो होता है, वेटेड पैरामीटर होता है, बाउंड्री शेयर स्ट्रेस होती हैं। अब बात करते हैं कंप्लीट फ्लो इंट्यूशंस के लिए। इन ओपन चैनल फ्लो ग्रेविटी मूव वाटर फॉरवर्ड्स, channel boundary friction oppose motions. If boundary become balanced, then uniform flow occur. Depth and velocity remain constant throughout the channel length. Energy decreases uniformly because of frictions. All slope become equal. Bed slope, water surface slope, energy slope. मेन अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो रिप्रेजेंट्स होता है परफेक्टली बैलेंस ओपन चैनल मोशन। अब बात करते हैं चेजिज इक्वेशंस के बारे में। चेजिज इक्वेशंस क्या कहती हैं? फोर्स ऑन कंट्रोल वॉल्यूम्स, इन यूनिफॉर्म फ्लो देयर इज नो एक्सेलरेशन, देयरफॉर चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है। और मोमेंट इक्वेशन क्या होती है? F1 प्लस W साइन थीटा माइनस FF माइनस F2 M2 माइनस M1 होता है। सिंस नो एक्सेलरेशन M1 बराबर M2 होता है, देयरफॉर F1 बराबर F2 होता है। इंट्यूशन समझते हैं इन यूनिफॉर्म फ्लो वेलोसिटी एंड डेप्थ रिमेन कांस्टेंट होता है। सो हैंस मोमेंटम एंटरिंग एंड लीविंग द कंट्रोल वॉल्यूम रिमेन सेम। तो बात करते हैं फोर्स बैलेंस इन यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर। जो वेट ऑफ वाटर प्रेस में होता है वो W बराबर होता है गामा A/L। फ्रिक्शन फोर्स जो होता है FF बराबर होता है टाउ नॉट PL होता है। इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में बात करें तो बात करते हैं गामा AL साइन थीटा बराबर टाउ नॉट KL होता है। फॉर स्मॉल एंगल थीटा साइन थीटा बराबर होता है S0। देयरफॉर टाउ नॉट बराबर होता है गामा A/P/S0 होता है।
इंट्यूशंस की बात करें, कंपोनेंट ऑफ वाटर वेट अलोंग द चैनल स्लोप ड्राइव द फ्लो वाइल फ्रिक्शन अपोजिट इन यूनिफॉर्म फ्लो बोथ फोर्स बिकम इक्वल। यहाँ पर हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगी, इसकी डेफिनेशन आर बराबर एरिया बाई पेरीमीटर्स होती है। ये जो होता है फ्लो एरिया होता है, पी जो होता है वेटेड पेरीमीटर होता है। मतलब हाइड्रोलिक जो रेडियस होती है वो रिप्रेजेंट्स करती है इफेक्टिवनेस ऑफ फ्लो एरिया कंपेयर टू रजिस्टिंग बाउंड्री लेंथ। सो शेयर स्ट्रेस इक्वेशंस के बारे में बात करें तो ये यूजिंग होती हैं हाइड्रोलिक रेडियस के लिए, लाइक टाउ नोट बराबर गामा आर एस नोट। और शेयर स्ट्रेस रिलेशन क्या होता है, इक्वल्स टू एफ नोट बाई 8 बी स्क्वायर होता है। कंबाइनिंग इक्वेशंस क्या होती हैं, गामा आर एस इज इक्वल्स टू एफ नोट बाई 8 रो वी स्क्वायर होती है। तो क्या इंट्यूशन है कि बाउंड्री लेयर जो शेयर पर डिपेंड होती है, बाउंड्री शेयर स्ट्रेस किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, फ्लो वेलोसिटी पे, फ्लो डेंसिटी पे, चैनल ज्योमेट्री पर और चैनल स्लोप पर। वेलोसिटी इक्वेशंस की बात करें तो इसको रीअरेंज करने पर क्या आता है, बी बराबर √8g बाई एफ नोट इंटू √RS। जो सी बराबर होता है वो ऐसे लिख देंगे, सी बराबर √8g बाई एफ नोट, और यहाँ पुट कर देंगे तो फाइनल इक्वेशन बन जाएगी बी बराबर C√RS। इंट्यूशन समझते हैं इसके, तो फ्लो वेलोसिटी इंक्रीज होती है कब, जब हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीज होता है, चैनल स्लोप इंक्रीज होता है, और चेजी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट करता है रेजिस्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चैनल। इनके टर्म समझते हैं, बी जो होता है एवरेज फ्लो वेलोसिटी होती है, सी जो होता है चेजी कोफिशिएंट होता है, आर जो होता है हाइड्रोलिक रेडियस होता है, एस जो होता है चैनल स्लोप होता है। नेक्स्ट बात समझते हैं टाउ नोट बाउंड्री शेयर स्ट्रेस। बाई जो होता है स्पेसिफिक वेट ऑफ फ्लूइड होता है, रो जो होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, ए जो होता है फ्लो एरिया होता है, पी जो होता है वेटेड पैरामीटर होता है, एफ नोट जो होता है फ्रिक्शन फैक्टर होता है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, चेजी कोफिशिएंट इज नॉट डायमेंशनल लेस, तो एल बराबर हो जाएगा 1/2 इंटू टी बराबर हो जाएगा -1। सो कंप्लीट फ्लो इंट्यूशंस क्या हो जाएगा, वाटर इन ओपन चैनल फ्लो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी कंपोनेंट्स, बाउंड्री फ्रिक्शन रजिस्ट करती है मोशन। सो इन फ्लो इन यूनिफॉर्म फ्लो ड्राइविंग फोर्स जो होता है इक्वल्स टू होता है हाइड्रोलिक रेडियस कंट्रोल करता है एफिशिएंसी ऑफ चैनल सेक्शन। सो लार्ज हाइड्रोलिक रेडियस जो होती हैं और लेस बाउंड्री रेजिस्टेंस होती हैं, और स्टीपर स्लोप होता है ग्रेटर ड्राइविंग फोर्स अगर स्टीपर स्लोप है तो। चेजी इक्वेशन रिलेट्स करती हैं किस चीज़ को, वेलोसिटी को, शेप, हाइड्रोलिक रेडियस और चैनल रेजिस्टेंस को। तो मेन अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, यूनिफॉर्म फ्लो ओपन चैनल वेलोसिटी होती है डिपेंड्स ऑन होता है बैलेंस बिटवीन ग्रेविटी फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। अब बात करते हैं ओपन चैनल फ्लो फार्मूलाज के बारे में। पहला आता है गांगुली-कोटर फार्मूला। तो इसका क्या पर्पज होता है, ये एक एम्पेरिकल फार्मूला प्रपोज्ड होता है फॉर चेजी कोफिशिएंट्स के लिए। ये क्या होता है, सी बराबर होता है 23 + 0.00155 S प्लस 1/n होता है, डिवाइड बाई 1 + 23.00155 S होता है, अंडर रूट होता है n/√r। इसकी टर्म्स क्या है, ये रफनेस कोफिशिएंट होता है, S बराबर चैनल स्लोप होता है, I बराबर जो होता है हाइड्रोलिक रेडियस होता है। चैनल रफनेस एंड स्लोप जो होता है वो अफेक्ट करती है रेजिस्टेंस टू फ्लो। कोटर फार्मूला जो होता है वो एस्टिमेट करती है चेजी कोफिशिएंट यूजिंग दीज इफेक्ट्स। सो बेंजीन फार्मूला क्या होता है, ये C बराबर होता है 157.6 डिवाइड बाई 1.81 प्लस √m/r। ये पुस्तक इधर आ नहीं है, ये बेंजीन फार्मूला है। सो m जो होता है रफनेस कोफिशिएंट होती है, वैल्यू ऑफ वाइजीन्स की क्या है कि ये वेरी स्मूथ सीमेंट होता है, और प्लान वुड के लिए m बराबर 0.11 होता है। कंक्रीट और ब्रिक की बात करें और अनप्लान्ड वुड की बात करते हैं m बराबर 0.21 होता है। एस्लर, रबर और मशीनरी और पूल ब्रिक वर्क की बात करते हैं 0.83 होता है। अर्थ चैनल इज़ वेरी गुड कंडीशन में होता है, m बराबर 1.54 होता है। अर्थ चैनल की बात करें इन ऑर्डिनरी कंडीशंस तो m बराबर जो होता है 2.36 होता है।
अर्थ चैनल की बात करें रफ कंडीशन में तो m बराबर होती है 3.17। अब बात करते हैं इंट्यूशंस के बारे में कि जो रफर सरफेस क्रिएट करती है मोर फ्लो रेजिस्टेंस, हैंस लार्जर एम वैल्यूज मीन्स मोर एनर्जी लॉसेस। मैनिंग फार्मूला क्या कहता है? मैनिंग प्रपोज्ड करता है एम्पेरिकल फार्मूला, मीन वेलोसिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रफनेस कोफिशिएंट लाइक मैनिंग एंड हाइड्रोलिक रेडियस एंड चैनल बॉटम स्लोप इसी के अंदर आता है। अब बात करते हैं मैनिंग वेलोसिटी फार्मूला के बारे में। जो b बराबर होता है 1/n होता है, r की पावर 2/3 होता है, s0 बराबर होता है 1/2। सो कंपेयरिंग इक्वेशंस क्या कहती है? चेजी इक्वेशंस और मैनिंग इक्वेशंस होती है, इनका रिलेशन कैसे ऑब्टेन होता है? तो c बराबर होता है 1/n इंटू r की पावर 1/6 होती है। वेलोसिटी इंक्रीज कब? जब हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीज, चैनल स्लोप इंक्रीज और वेलोसिटी डिक्रीज व्हेन रफनेस इज इंक्रीज। द एवरेज वैल्यू ऑफ मैनिंग एंड रफनेस कोफिशिएंट एन के बारे में अगर हम बात करें तो वेरी स्मूथ सरफेस लाइक ग्लास, प्लास्टिक और ब्रास के लिए जो होती है एन की वैल्यू वो होती है 0.010। वेरी स्मूथ कॉन्क्रीट लाइक प्लेन्ड टिम्बर्स के लिए जो होती हैं 0.011 होती हैं। स्मूथ कंक्रीट के लिए एन बराबर होती है 0.012 होती हैं। ऑर्डिनेट कंक्रीट लाइनिंग के लिए जो होती है एन बराबर 0.013 होती हैं। नेक्स्ट आता है ग्लेज्ड ब्रिक वर्क के लिए, इसके लिए होती है एन बराबर 0.013। गुड वुड के लिए क्या होती हैं 0.014। वेरीफाइड क्ले के लिए होती हैं 0.014। तो आपको पता चला होगा कि 10, 11, 12, 13, देन 13 2 टाइम्स 13 है और 2 टाइम्स 14 है। ग्लास के लिए, स्मूथ कंक्रीट के लिए स्मूथ कंक्रीट, ऑर्डिनरी कंक्रीट के लिए 13, कंक्रीट में भी 3 है, प्लेन, स्मूथ और ऑर्डिनरी। ग्लेज ब्रिक्स में 13, गुड वुड में 14, वेटिफाइड क्ले में इतना। ब्रिक सरफेस लाइन विद द मोटार की अगर हम बात करें तो वहाँ होती है एन बराबर 0.15। सीमेंट कंक्रीट फिनिश के लिए 0.015। अनफिनिश्ड सीमेंट सरफेस के लिए होती है 0.007। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिकलर फार्मूला। ये एम्पेरिकल फार्मूला होता है फॉर मैनिंग एंस के लिए, जो होता है एन बराबर k की पावर 1/6 डिवाइड बाई 24। अल्टरनेटिव जो उसकी फॉर्म है एन बराबर वो होती है D15 की पावर 1/6 डिवाइड बाई 24। के एंड D15 मीटर्स होती हैं। के जो होता है वो रफनेस साइट होती हैं, D50 जो होती हैं वो बेड साइड पार्टिकल होती हैं थ्रू विच 50% मटेरियल पासेस। इंट्यूशंस की बात करें तो ये लार्ज बेड पार्टिकल है जो प्रोड्यूस करता है मोर रेजिस्टेंस और इंक्रीज करता है मैनिंग रफनेस। अब बात करते हैं मेयर्स फार्मूले के बारे में। ये यूज्ड फॉर होता है बेड हैविंग मोर परसेंटेज ऑफ कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स। ये फार्मूला होता है एन बराबर D19 की पावर 1/6 डिवाइड बाई 26। ये मेयर्स फार्मूला होता है D19, D50। D90 जो होता है ये पार्टिकल साइज इन विच 90% पार्टिकल्स आर फाइनर। इंट्यूशंस कोर्सर बेड मटेरियल्स क्रिएट स्ट्रॉन्गर फ्लो रेजिस्टेंस। फैक्टर अफेक्टिंग मैनिंग्स की बात करते थे सरफेस रफनेस, वेजिटेशन, क्रॉस सेक्शनल इरेगुलरिटीज एंड अलाइनमेंट ऑफ चैनल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके इंट्यूशंस मोर इरेगुलरिटी एंड ऑब्स्ट्रक्शन इंक्रीज रेजिस्टेंस टू फ्लो। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं तो मैनिंग एन एंड कोटर एन जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है फॉर नॉर्मल रेंज ऑफ स्लोप एंड हाइड्रोलिक रेडियस के लिए। मैनिंग फार्मूला की बात करते हैं मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रैक्टिकल फार्मूला होता है। तो लिमिटेशंस की बात करें तो ये डज नॉट गिव बेटर रिजल्ट्स वेयर रेनॉल्ड्स नंबर इफेक्ट इज प्रेडोमिनेंट। अब बात करते हैं इवेलुएंट रफनेस के बारे में। ये कंपोजिट रफनेस होता है, वेट एवरेज वैल्यू ऑफ रफनेस कोफिशिएंट होता है। इंट्यूशंस की बात करें तो मैनिंग इक्वेशन जो सिंपल होती हैं एंड प्रैक्टिकल होती हैं, देयरफॉर वाइडली प्रीफर्ड इन इंजीनियरिंग होती हैं। कन्वीनियंस जो होता है वो के होता है। डेफिनेशन जो होती है डिस्चार्ज कैपेसिटी ऑफ चैनल होती हैं पर स्क्वायर रूट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप में। डिस्चार्ज इक्वेशन जो होती हैं क्यों बराबर होती हैं 1/n a इंटू आर की पावर 2/3 तो एस की पावर 1/2 के इंटू होता है अंडर/s। सो कन्वीनियंस फार्मूले की बात करें हम तो जो के बराबर होती है वो होती है 1/n ए इंटू आर की पावर जो होती है वो 2/3 होती है। कन्वीनियंस इंडिकेट्स करता है हाउ एफिशिएंटली चैनल कैन कैरी वाटर डिस्चार्ज।
सो अब हम कंप्लीट फ्लो इंट्यूशंस के बारे में जानेंगे कि जो ओपन चैनल फ्लो वेलोसिटी होती है वो डिपेंड किस पे करती है, रफनेस, चैनल स्लोप और हाइड्रोलिक रेडियस पर। जो रफ सरफेस होती हैं वो क्रिएट करती है लार्जर फ्रिक्शन स्लोप्स एंड स्मूथर स्लोप, ऑलमोस्ट फास्टर फ्लो होता है। मैनिंग इक्वेशन इज ए मोस्ट वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी एंड प्रैक्टिकली। रफनेस कोफिशिएंट हेल्प एस्टिमेट रियल चैनल रेजिस्टेंस। कन्वीनियंस जो होता है मेजर करता है चैनल कैरिंग कैपेसिटी। मैन अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं यूनिफॉर्म ओपन चैनल फ्लो इज मेनली कंट्रोल्ड बाई चैनल रफनेस एंड स्लोप। अब आ जाता है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शंस। तो बात करते हैं मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन या मोस्ट एफिशिएंट चैनल्स के बारे में। मोस्ट इकोनॉमिक सेक्शन की डेफिनेशन होती है सेक्शन इज इकोनॉमिकल व्हेन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मिनिमम फॉर ए गिवन डिस्चार्ज। इफ रिक्वायर्ड डिस्चार्ज इज कैरिड विद मिनिमम मटेरियल एंड लाइनिंग कॉस्ट द सेक्शन बिकम इकोनॉमिकल। मेन आइडिया मिनिमम कॉस्ट फॉर रिक्वायर्ड फ्लो। नेक्स्ट आता है मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट चैनल। इसकी डेफिनेशन है ए चैनल सेक्शन इज कंसिडर्ड मोस्ट इकोनॉमिकल और मोस्ट एफिशिएंट व्हेन इट पासेस मैक्सिमम डिस्चार्ज फॉर गिवन क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस टू कोफिशिएंट एंड बॉटम स्लोप। मतलब अमोंग मैनी चैनल स्लोप्स द बेस्ट वन कैरीज मैक्सिमम वाटर फ्लो विद द सेम एरिया एंड स्लोप। मेन अंडरस्टैंडिंग क्या होगी कि हायर डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी मीन बेटर एफिशिएंसी। बात करते हैं डिस्चार्ज इक्वेशंस की। इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर A/V। यूजिंग मैनिंग इक्वेशंस Q बराबर होता है A/1/N/2/3 इंटू S0 की पावर 1/2 होता है। Q जो होता है डिस्चार्ज होता है, A जो होता है फ्लो एरिया होता है, B जो होती है वेलोसिटी होती है, N जो होती है मैनिंग रफनेस कोफिशिएंट होता है, R जो होता है हाइड्रोलिक रेडियस होती है, S0 जो होता है बॉटम स्लोप होता है। तो इंट्यूशंस क्या होगा, डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन होता है एरिया अवेलेबल ऑफ फ्लो, फ्लो वेलोसिटी, चैनल रेजिस्टेंस एंड चैनल स्लोप। तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। तो डिस्चार्ज बिकम मैक्सिमम व्हेन हाइड्रोलिक रेडियस बिकम मैक्सिमम। हाइड्रोलिक रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, ये R बराबर होता है A/P होता है। देयरफॉर R इज मैक्सिमम व्हेन P इज मिनिमम। P क्या होता है, ये एक बेटेड पैरामीटर होता है। इंट्यूशंस क्या निकल के आता है, स्मॉलर बेटेड पैरामीटर मीन्स लेस बाउंड्री कॉन्टैक्ट, देयरफॉर लेस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कंसेप्ट की बात करें, क्या होता है, हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट that is cost of lining. If parameter is minimum, cost of lining become minimum, therefore channel become most economical. So intuitions क्या आ जाएगा, less wetted boundary area required less lining material, तो reducing construction cost. नेक्स्ट आता है मोस्ट इफेक्टिव सेक्शन कंडीशंस के बारे में। देन चैनल इज मोस्ट एफिशिएंट और इकोनॉमिकल कब, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज अगर होता है या मिनिमम बेटेड पैरामीटर एग्जिस्ट करता है। तो उसकी कंडीशंस क्या फिक्स्ड होती हैं कि स्लोप फिक्स्ड होता है, रफनेस फिक्स्ड होती है और एरिया ऑफ फ्लो भी फिक्स्ड होता है। फाइनल इंट्यूशंस क्या निकल के आता है कि फॉर सेम एरिया एंड स्लोप द बेस्ट सेक्शन इज वन प्रोड्यूसिंग लिस्ट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, if parameter is minimum then resistance offered by the perimeter is minimum, therefore discharge become maximum। तो इंट्यूशंस के बारे में बात करें तो लेस बाउंड्री कॉन्टैक्ट अलाउ वाटर टू फ्लो more freely। नेक्स्ट आता है कंप्लीट फ्लो इंट्यूशंस के बारे में। ओपन चैनल फ्लो फेसेस रेजिस्टेंस फ्रॉम चैनल बाउंड्रीज एंड बेटेड पैरामीटर कंट्रोल करता है फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। स्मॉलर बेटर पैरामीटर स्मॉल फ्रिक्शन लॉसेस। हाइड्रोलिक रेडियस इंक्रीजेस कब, जब एरिया इंक्रीज होता है, ये वेटेड पैरामीटर डिक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम हाइड्रोलिक रेडियस के बारे में, विच गिव्स मैक्सिमम डिस्चार्ज। मिनिमम पैरामीटर आल्सो रिड्यूस चैनल लाइनिंग कॉस्ट। तो मेन अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन इज द सेक्शन कैरिंग मैक्सिमम डिस्चार्ज विथ मिनिमम रेजिस्टेंस एंड मिनिमम कॉस्ट। यहाँ से शुरू होएगा पर्टिकुलर चैनल जो हम आगे से पढ़ेंगे।